So finally we are launching a new course IIT JAM 2022। हम लोग एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जो कि हमारा JAM 2022 के लिए होने वाला है। ये बैच जो हमारी होगी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और स्पेसिफिकली या तो आप DU की तैयारी कर रहे हैं MSc एंट्रेंस के लिए, या फिर आप BHU की तैयारी कर रहे हैं, AU की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी पार्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप JAM की तैयारी कर रहे हो। हालांकि इस लेक्चर में इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे कि IIT JAM आखिर होता क्या है। उसके बाद हम बताएंगे कि IIT JAM तैयारी करने के लिए या फिर आपको किसी भी स्पेसिफिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस पाने के लिए आपको क्या करना होगा, वो चीज़ हम बताएंगे। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया कोर्स जो कि JAM 2022 के लिए होने वाला है। आइए चर्चा कर लेते हैं व्हाट इज JAM। JAM क्या होता है? वैसे सभी लोग लगभग लोग जानते होंगे, लेकिन सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर JAM होता क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। प्लस में आपको मैं बता देना चाहूंगा कि आपका जो कोर्स होगा ओनली फिजिक्स के लिए स्टार्ट हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये लेक्चर केवल फिजिक्स स्टूडेंट के लिए ही होगा कि जो एंट्रेंस फिजिक्स से स्पेसिफिकली देना चाहते हैं या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में MSc में या फिजिक्स से MSc करना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग MSc फिजिक्स के लिए ही कोर्स स्टार्ट करें। सो चलिए आज हम बात कर लेते हैं कि JAM 2022 में आखिर आपको मिलेगा क्या। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। JAM 2022 जो पिछले साल का JAM था, मतलब JAM 2021 वो IIT बेंगलोर के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। बट नाउ इन दिस ईयर IIT 2022 जो होगा, मतलब JAM 2022 जो होगा, ये हमारा रुड़की के द्वारा कराया जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, मतलब ये जो कोर्स होगा ये रुड़की के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, मतलब लास्ट ईयर में आपका बेंगलोर कराया था, इस साल आपका रुड़की कराएगा। ये चीज़ बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है जो आपकी वेबसाइट पर मेंशन है, वेबसाइट पर देखना चाहते होंगे तो आप जनरली टाइप कीजिएगा JAM 2022, तो डायरेक्ट आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट। वहां पर जाकर आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। यहां पर देखिएगा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन क्या आई है कि JAM 2022 ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम विल बी अवेलेबल फ्रॉम अगस्त 30, मतलब 30 अगस्त से इसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो JAM 2022 होगा इसका फॉर्म फिलअप 30 अगस्त से स्टार्ट होगा, मतलब 30 अगस्त के बाद आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे, मतलब 1 सितंबर से आप ऑलरेडी फॉर्म फिल कीजिएगा। लास्ट डेट इसकी कब है वो भी हम चर्चा करेंगे, बने रहिए, आपको लास्ट तक सब कुछ बताया जाएगा। इसमें पहले ये समझ लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट से आप JAM कर सकते हैं। हालांकि हम लोग फिजिक्स से JAM की तैयारी कराने वाले हैं, बट अगर आप किसी अन्य सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, आप किस किस सब्जेक्ट से कर सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो JAM का होता है, JAM आप 2 सब्जेक्ट से डाल सकते हैं, मतलब जैसे आप फिजिक्स से भी डालना चाहते हैं, केमिस्ट्री से भी डालना चाहते हो तो बिल्कुल डाल सकते हैं, फिजिक्स से डालना चाहते हैं एंड मैथमेटिक्स से डालना चाहते हैं तो बिल्कुल डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये सिस्टम बनाया गया है, और कौन कौन से स्पेसिफिक अलग अलग सब्जेक्ट हैं वो भी हम आपको चर्चा करके बताएंगे। नाउ यहाँ पर टोटल 7, यहाँ पर देख पा रहे हैं टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सब्जेक्ट से आप IIT JAM का फॉर्म भर सकते हैं। लगातार एक साथ नहीं भर सकते, मतलब अलग अलग 7 सब्जेक्ट हैं जिनमें से किन्हीं 2 सब्जेक्ट के बारे में आप फॉर्म भर सकते हैं। कोई 2 सब्जेक्ट कौन सा होगा वो समझ लीजिए, जैसे हमारा बायोटेक्नोलॉजी, ध्यान दीजिएगा बायोटेक्नोलॉजी, दूसरी चीज मैथमेटिकल स्टैटिक्स एंड तीसरा हमारा जो है हमारा फिजिक्स। ये तीनों एक सिलेबस में आते हैं। सबसे पहले आप लोग यही समझिएगा, अगर जैसे हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, मैथमेटिक्स स्टैटिक्स की एंड फिजिक्स की, ये 3 जो सब्जेक्ट हैं एक सेशन में हैं। बाकी जो 4 सब्जेक्ट हैं केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी एंड मैथमेटिक्स, ये 4 अलग हैं। मतलब अगर आप फिजिक्स का फॉर्म फिल किए हो तो आप केमिस्ट्री का भी डाल सकते हो, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, मैथमेटिक्स किसी में भी अप्लाई कर सकते हो।
लेकिन अगर आप चाहो बायोटेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स दोनों साथ साथ डाल दो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ये तीनों अलग हैं और ये चारों अलग। इन चारों में से चाहे किसी एक सब्जेक्ट का और इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट के द्वारा आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। मतलब IIT JAM का जो फॉर्म होगा वो किन्हीं 2 सब्जेक्ट में आप भर सकते हो ना। यहां तक सबको क्लियर हुआ? अब हम लोग आगे चलते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, हर एक पॉइंट आपको समझ में आता चला जाएगा। नेक्स्ट, एडमिशन। एडमिशन कैसा, इसका प्रोसेस क्या होगा, सब कुछ हम यहां पर समझने वाले हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा। यमस्सी देखिएगा, जब आप IIT JAM क्वालिफाई कर लेंगे, मान लीजिए आपने IIT JAM क्वालिफाई कर लिया, देखिए सिंपल चीजें ये हैं कि जैसे आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एंट्रेंस पाना चाहते हो तो उसी यूनिवर्सिटी के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। लेकिन यहां पर हम JAM के बारे में चर्चा करें। हालांकि जो हमारा कोर्स होगा वो MSc एंट्रेंस में फिजिक्स के लिए DU, BHU, AU, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इंपॉर्टेंट जितनी भी अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, एंड साथ साथ आप IIT JAM की तैयारी कराई जाएगी। वो चीज आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। एडमिशन कैसे होगा, अगर आप इसमें एडमिशन ले मतलब JAM क्वालिफाई कर लेते हो, आपको क्या क्या फैकल्टी दी जाती है। जैसे MSc 2 साल का आप MSc कर सकते हो, 2 ईयर MSc, या फिर ज्वाइंट MSc PhD और MSc साथ साथ। हालांकि सभी यूनिवर्सिटी में ये फैकल्टीज नहीं होती हैं कि आप ज्वाइंट कोर्स कर सको, बट कुछ यूनिवर्सिटीज में या कुछ IIT कॉलेज में ये फैकल्टीज होती हैं। या फिर आप कर सकते हो डुअल डिग्री एंड अदर पोस्ट बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स एट, मतलब आप MSc एंड PhD डुअल डिग्री भी ले सकते हो। जैसे आप MSc 2 साल कंप्लीट किए, MSc की भी डिग्री मिल जाएगी, साथ साथ कोई और पेपर नहीं देना पड़ेगा। अगर आप डुअल डिग्री का बैच ज्वाइन किए हो, मतलब कोर्स वहां पर ज्वाइन करोगे, तो जैसे आपका एडमिशन होगा उसमें, तो MSc की 2 साल करने के बाद आपकी MSc की डिग्री भी मिल जाएगी, साथ साथ आपका PhD कंप्लीट होने के बाद PhD की भी डिग्री मिल जाएगी। तो सभी यूनिवर्सिटी में, सभी IIT कॉलेज में ये नहीं होता है फैकल्टी। किसी किसी जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई रिकमेंडेड IIT कॉलेज हैं, उसमें ये फैकल्टीज आपको मिलेगी। नाउ अब कौन कौन से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज हैं, मतलब कौन कौन से IIT कॉलेज हैं जिसमें आपका एडमिशन हो सकता है। जैसे आपका ये जितने भी कॉलेज आपके दिए जा रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये कॉलेज जितने भी कॉलेज हैं आप इनमें से आ सकते हो। ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप किस रैंक पर आए हो, काउंसलिंग होने के पश्चात आपको कौन सा कॉलेज मिला है। तो इस हिसाब से जैसे आप टॉप रैंकिंग में आते हो तो आप IIT बॉम्बे में जाते हो, IIT रुड़की में जाते हो, या फिर IIT बेंगलोर में जाते हो। तो जिस प्रकार से वो लेता है, हालांकि आप यूनिवर्सिटीज़ में भी आपका दाखिला होता है, एडमिशन आपका यूनिवर्सिटीज़ में भी हो जाएगा, वो रैंकिंग के हिसाब से होता है। सो आप पहले ध्यान दीजिएगा IIT JAM आपको क्वालिफाई करना है, वो भी काफ़ी अच्छे नंबरों से। बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं, कंपटीशन है बट बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। रेगुलर जो बैच हम लोग स्टार्ट करें वो रेगुलर अगर आप लोग पढ़ोगे, रेगुलर आप बनाओगे, रेगुलरिटी बनाओगे, जितना होमवर्क दिया जाएगा, जितना आपको टेस्ट कराया जाएगा, वो सभी पर अगर आप लोग प्रेशर रखोगे अपने माइंड पर, सभी को पढ़ोगे, तो आप बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। नाउ अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। इसका एप्लीकेशन फॉर्म, तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, जैसा कि हमने बताया, अगर रिलीज होगा 30 अगस्त 2021 को। ये देखिएगा, एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म जो होगा 30 अगस्त 2021 को अप्लाई कर सकते हो आप। उसके बाद से आप कब तक अप्लाई कर पाओगे, इसकी जो लास्ट डेट होगी, लास्ट डेट भी हम बताएंगे, लेकिन आप पहले हर एक पॉइंट समझते चलिए, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत जरूरी है, आप समझिए तभी आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल विल बी अवेलेबल फ्रॉम 30 अगस्त, ये चीज़ आपको समझ में आए। दूसरी चीज़ करा है, JAM 2022 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन ओनली एज ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब जो JAM 2022 एग्जामिनेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ CBT के द्वारा होगा, मतलब ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा। ये आपका CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, तो आपका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि JAM 2022 विल हैव
7 टेस्ट पेपर, मतलब इसके पास 7 पेपर होते हैं, जो कि हमने आपको बताया कौन कौन से पेपर, मतलब किस किस में सब्जेक्ट में आप जैम 2022 में आप पढ़ सकते हो, मतलब जैम में आप दाखिला ले सकते हो। नेक्स्ट, ऑल द 7 टेस्ट पेपर ऑफ जैम 2022 विल बी इंटायरली ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब ये किस प्रकार से इसका पेपर होगा। इसमें 3 प्रकार के पेपर होते हैं, कौन कौन से, जैसे जब ये आप पेपर देने जाओगे, हालांकि जब आप बैच ज्वाइन करोगे, हम लोगों की बैच जो स्टार्ट की जा रही है, बैच को ज्वाइन करोगे तो वहां पर जो पेपर आपके कराए जाएंगे, वो जैसे पेपर आपका जैम में आएगा उस हिसाब से पेपर आपके दिए जाएंगे, आपको करना होगा और आपको सॉल्यूशन भी उसका प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आपको माइंड में बैठ जाएगा किस प्रकार से आपको करना है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। जब हम बैच स्टार्ट करेंगे, आफ्टर इट कुछ सिलेबस कंप्लीट करने के पश्चात आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। किस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, किस प्रकार से सॉल्व करना है, आपको इतना क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जाएगा पेपर बेस कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ हम अभी आपके लिए छोटी सी बस समझा देना चाहते हैं कि फर्स्ट देखिए 3 सिस्टम में इसका पेपर आता है। कैसा कैसा पेपर आता है, सबसे पहले एमसीक्यू टाइप सबसे पहला टाइप, एंड दूसरा हमारा एमएसक्यू टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। मतलब पहला ये आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से किसी एक को चुनना होता है। एमएसक्यू मतलब मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है उसमें ए ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है, तो आपको दोनों लगाने हैं। अगर आप किसी एक को लगा दोगे तो आपका नंबर कट जाएगा। नेक्स्ट थर्ड जो होगा ये आपका एनएटी होता है। एनएटी मीन्स आपको ये दिया गया न्यूमेरिकल आंसर टाइप आपका होगा। मतलब जैसे आपका आंसर आ गया 3.5, आंसर आ रहा है 3.5, तो उसमें दिया रहेगा कि 3.4 टू 3.8, इसके बीच में आपको 3.5 मिल रहा है। तो नियर अबाउट जो सबसे ज्यादा नजदीक होगा उसमें आपको लगाना है, ठीक है। डोंट वरी, आपको समझा दिया जाएगा। मैं पहले ही बता दिया कि कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो, सिर्फ इतना समझिए 3 बेस पर आपको क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनएटी। कितने क्वेश्चन आएंगे, किस किस बेस पर होंगे, किस में निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। बट आज के लेक्चर में क्या समझिए, बस छोटा सा पॉइंट समझिएगा। इतना सबको क्लियर हो गया। आने वाला नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें आपको पेपर के हिसाब से हर एक पॉइंट समझाया जाएगा, कौन क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, वो चीज आप जो लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चीज बहुत ही ध्यान समझिए, इंपॉर्टेंट डेट्स। इसकी डेट कब होगी, डेट जो होगी ये 30 अगस्त 2021 मंडे को इसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड लास्ट डेट जो होगी वो 11 अक्टूबर 2021 मंडे तक चलेगी। मतलब 30 अगस्त के बाद और 11 अक्टूबर के पहले, मतलब पूरा सितंबर एंड 10 अक्टूबर तक आप आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा जैसे फॉर्म आए आप तुरंत ही फिलअप कर दीजिए, जिससे आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। वैसे परेशानी की कोई बात ही नहीं है, लेकिन हर काम आप थोड़ा जल्दी करने का प्रयास किया कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू मी जैसे फॉर्म आए आप लोग फिलअप कर दीजिएगा। नाउ अवेलेबल ऑफ जैम एडमिट कार्ड, मतलब जैम 2022 का एडमिट कार्ड आपको कब अवेलेबल होगा, ये 4 जनवरी को अवेलेबल होगा, ट्यूसडे को, एंड एग्जाम डेट जो होगा 13 फरवरी होगा, एंड अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, जो रिजल्ट का अनाउंस होगा ये 22 मार्च को होगा। मतलब 30 अगस्त को फॉर्म आएगा 2021, 11 अक्टूबर तक ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा, 4 जनवरी को एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, एंड 13 फरवरी को आपका पेपर होगा, जो कि संडे को होता है। फरवरी के 2nd वीक में ही आपका पेपर होता है। हर साल इसका रिकॉर्ड रहा है कि फरवरी के 2nd वीक संडे को ही इसका पेपर होता है, मतलब 2nd संडे को ही इसका पेपर किया जाता है। एंड नाउ
अनाउंस जो होगा इसका रिजल्ट वो 22 मार्च को होगा। अगर आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप किसी भी आईआईटी कॉलेज में जिस हिसाब से आपकी रैंकिंग रहेगी आगे हम चर्चा करते रहेंगे, अभी टेंशन मत लीजिएगा किस प्रकार से, धीरे धीरे आप लोग हमसे जुड़िए, हम वहाँ पर चर्चा करते रहेंगे कि आपका किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, आप कितनी रैंक पे आओगे, कट ऑफ किसका कितना जाता है, तो वहाँ पर दिया रहता है। जब आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा तो वहाँ पर दिया रहेगा किस यूनिवर्सिटी के लिए कितना कट ऑफ जाता है, तो उस हिसाब से आप वहाँ पर जा करके अपना ऑनलाइन फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं, ऑफलाइन भी फिलअप कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या रेगुलरिटीज रहेंगी, ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन रहेगा, तो वो रिजल्ट अनाउंस होने के बाद वहाँ पर कंफर्म कराया जाएगा। मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा, ये मुझ पर ट्रस्ट कीजिए आपकी, मैं आपकी सहायता करूँगा उसमें। आपको अगर नहीं समझ में आता, काफ़ी बच्चे ज़्यादा समझदार होते हैं वो कर लेते हैं, नहीं समझ में आता तो मैं आपको प्रॉपर हेल्प करूँगा। नाउ नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें इसमें सिलेबस क्या है, फिजिक्स का सिलेबस, क्योंकि हम लोग फिजिक्स के बारे में चर्चा करने वाले, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री के बारे में चर्चा नहीं होगी। हम लोग जो सिलेबस स्टार्ट करें, जो कोर्स स्टार्ट करें वो स्पेसिफिक हमारी फिजिक्स के लिए होगी। तो फिजिक्स में क्या कोई चेंजेस आए हैं? नहीं। फिजिक्स में जो 2021 का सिलेबस था वही आपके जैम 2022 का भी सिलेबस है। सिलेबस आपके इस स्क्रीन पर दिख रहा है, इस स्क्रीन पर आप देखिए सिलेबस जो सा है। पहला आपका है मैथमेटिकल मेथड, दूसरा है मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तीसरा है ओसिलेशन एंड वेव ऑफ ऑप्टिक्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि स्क्रीनशॉट लेकर रखे रहेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि पीडीएफ में तो आपको मिलेगा ही, प्लस में नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। आगे हम फैकल्टीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं, बट अभी समझिए सिलेबस क्या क्या होगा आपका। नाउ इसके बाद आपका जो सिलेबस होगा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपका टोटल सिलेबस होगा। इससे बाहर का नहीं आएगा, इसी में से सारे क्वेश्चंस पुटअप्स किए जाएंगे, सभी चीज़ें आपको समझाई जाएगी। एक चीज़ आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से बीएससी किए हो, ध्यान से समझिएगा, स्टेट यूनिवर्सिटी से बीएससी किए हो तो आपका ये मैथमेटिकल मेथड नहीं पढ़े होगे आप लोग, ये आप मैथमेटिकल मेथड नहीं पढ़े होगे, क्योंकि मैथमेटिकल मेथड जो होता है ये मैथ में होता है। अगर आप फिजिक्स के साथ मैथ लिए हो तो तब तो पढ़े होगे। कई लोग फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री लेते हैं, वो चीज़ नहीं पढ़े होंगे। जो फिजिक्स के साथ मैथ लिया है उनके लिए आसान है, वो पढ़े हैं, उनके लिए मैथमेटिकल मेथड समझना बहुत सिंपल है। कोई नहीं, अगर आप फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री हो, भले ही आपको नहीं पढ़ा, जो चीज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जितने भी स्टूडेंट पढ़े हैं वो ये सिलेबस पढ़ाया जाता है उनको। लेकिन ट्रस्ट में जब तक हम लोग यहाँ पर हैं आपकी टोटल सहायता की जाएगी। मतलब मैथमेटिकल मेथड हो या कितना भी हार्ड टॉपिक हो, आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा। बस आप क्या कीजिएगा, जितना पढ़ाया जाए उतना आप रेगुलरिटी बनाकर पढ़िए एंड उतना रिवीजन करते चलिए। ये मेरी गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। तो यही चीज़ मैं बताने वाला था कि मैथमेटिकल मेथड अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी से हैं तो थोड़ा ध्यान से मन लगाकर पढ़िएगा। नाउ अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में कि एप्लीकेशन फीस आपका किस प्रकार से है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपका ये जो फॉर्म जैम 2022 के लिए जो फॉर्म फिलअप करोगे उसके लिए फीस कितनी होगी, वो चीज़ ध्यान दीजिएगा। आप अगर फीमेल हैं, ध्यान से समझिएगा, आप अगर फीमेल हैं चाहे किसी भी कैटेगरी को हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी किसी भी कैटेगरी के हों, या फिर आप पहले तो ये समझिएगा फीमेल हैं, जनरल हो, एससी एसटी ओबीसी किसी भी कैटेगरी की फीमेल हैं, तो अगर एक फॉर्म भरेंगी मतलब एक सब्जेक्ट के लिए तो उनके लिए 750 रुपये, दोनों सब्जेक्ट भरेंगी तो उनके लिए 1050 रुपये लगेंगे, मतलब 1050 रुपये चार्ज होंगे। अगर आप मेल भी हो, अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी में आते हो, फिर भी मेल होने के पश्चात भी अगर आप एससी एसटी मतलब फीमेल चाहे जितनी भी हो, चाहे जिस भी कैटेगरी को हो, 750 रुपये एक फॉर्म के लिए। मेल हैं अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं तो उनका 750 रुपये है एक फॉर्म के लिए एंड 1050 दो फॉर्म के लिए है। लेकिन अगर आप ऑल अदर मतलब किया गया है कि आप अगर मेल हो, ये समझिएगा, आप अगर मेल हो ऑल अदर मेल में, वो भी जनरल कास्ट के, जनरल एंड ओबीसी, अदर मतलब यही मेल, एससी एसटी तो हो गए, मेल में जनरल और ओबीसी अगर हो,
आप अगर मेल में जनरल और ओबीसी, फीमेल के लिए उतना ही चार्ज होगा 750 1050, मेल में जनरल और ओबीसी हो तो इसके लिए एक फॉर्म के लिए 1500 रुपए, 2 फॉर्म के लिए 2100 रुपए आपको देना पड़ेगा, जस्ट डबल। एक फॉर्म के लिए 1500 और 2 फॉर्म के लिए आपको 2100 रुपए चार्ज लगेगा। ये चीज आप लोग ध्यान से समझिएगा। नाउ इंटरेस्टिंगली आइए अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि आप लोग आगे चलने से पहले फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आप लोगों की फैमिली, हमारी नहीं आप लोगों की फैमिली फटाफट से काफी बड़ी फैमिली बन जाए। इंडियाज नंबर 1 चैनल बनाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप लोग शेयर करोगे उतना बड़ा हमारे लोगों का चैनल बनता चला जाएगा, हम लोगों की फैमिली उतनी बड़ी हो जाएगी। आपके लिए हम एक नया कोर्स लाए हैं जो कि जैम 2022 के लिए होगा, और इसमें क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है वो हम आपके लिए समझा देते हैं कि जो आपका फॉर्म फिलअप है, जैसे आप लोग जब, ध्यान दीजिएगा, आप लोग जब ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी इंस्टीट्यूट से ज्वाइन लेते हो, हमने काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट से पता भी लगाया, देखा भी, काफ़ी बच्चों से मिला, उन्हें से भी पता लगाया, काफ़ी मित्र हैं उनसे भी पता लगाया, तो वहाँ पर जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जिसमें फैकल्टी अच्छी मिल जाती हैं, वो कम से कम 30 से 40 हज़ार जैम की तैयारी कराने के लिए ले लेते हैं। साथ ही साथ अगर वही बैच वो ऑनलाइन, जैसे कोविड-19 के सिचुएशन में अगर वो ऑनलाइन प्रीफर करते हैं, फिर भी आपका 20 to 25,000 आसानी से लेते हैं। मतलब आप अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में अच्छी फैकल्टी जिसमें मिलती हो, अगर आप वहां पर ज्वाइन करते हो तो वहां पर 20 से 25 हज़ार आपका लगना ही लगना है। अगर ऑनलाइन भी ज्वाइन करते हो, जूम ऐप पे या किसी भी ऐप पे, यूट्यूब पे, किसी भी ऐप पे, अपने प्लेटफॉर्म पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे लोग पढ़ाते हैं, फिर भी आपका 20 से 25 हज़ार रुपये लगना ही लगना है। लेकिन आपके लिए हम लोग एक नया ऑफर लेकर आए हैं जो कि मिनिमम वैल्यू है, विच इज ए नेग्लिजिबल वैल्यू। कहां 20 से 25 हज़ार, 30 हज़ार रुपए चार्ज हो रहा है, वहां पर ऑल फैकल्टीज प्रोवाइड कराई जाएंगी, रेगुलर आपके लेक्चर्स होंगे, आपके डाउट्स भी क्लियर कराए जाएंगे। अगर आप बैच ज्वाइन करते हो, आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए @union classes। आपको मैं कॉल भी कर सकता हूं अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा हुई, अगर चैट से आपको न समझ में आ तो आपको मैं कॉल करके भी समझाऊंगा। इतनी फैकल्टीज आपको दी जा रही हैं, साथ साथ में जितने भी नोट्स होंगे वो टोटली फ्री होंगे। जितने भी, अगर आप एक बैच ज्वाइन कर लेते हो, जितने भी नोट्स होंगे वो आपको दिए जाएंगे, जितने भी आपके सेशंस होंगे एंड साथ ही साथ टेस्ट सीरीज चलेगी, वो सब आपके लिए टोटली 199 रुपीज के लिए लेकर आया गया। पर मंथ का प्लान है, आपको ज्यादा नहीं देना, सिर्फ 199 रुपए पर मंथ आप ज्वाइन कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 199 पर मंथ, मतलब 200 रुपए। अगर 7 महीने का ये कोर्स है, अगर आप लोग ज्वाइन करोगे पर मंथ 200 रुपए, तो मिनिमम 1400 रुपीज आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग, ध्यान से समझिएगा, आपका जो कोर्स होगा वो 1400 में आप पूरा कोर्स पढ़ लोगे, ओवरऑल जैम की तैयारी कर पाओगे हमारे यहां से। इसमें आपको फायदा क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए, मतलब फॉर्म फिल करने के लिए आप 1500 रुपीज दे रहे हो, उससे कम में आप पूरा बैच ज्वाइन कर सकते हो, आप पूरा बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसे ज्वाइन करने के लिए किस प्रकार से आपको ज्वाइन करना है, नीचे ज्वाइन का बटन दिया जा रहा है, ज्वाइन पे जाइए। 199 पर मंथ का प्लान है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड है डायरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप भीम UPI वहां पर दिया जा रहा है, उससे भी डायरेक्ट आप गूगल पे आप चलाते होंगे, गूगल पे का नंबर डाल दीजिए, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इवन आप इन सब से नहीं कर पा रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जा रही है, आप उस वीडियो को जाकर देखो, वहां पर हमने बताया है किस प्रकार से आप YouTube चैनल ज्वाइन कर सकते हो, गूगल पे, फोन पे। अगर आप गूगल पे भी नहीं चलाते, फोन पे, पेटीएम कुछ भी नहीं चलाते, फिर भी आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, जैसे आप लोग अपना मोबाइल रिचार्ज कराने किसी शॉप पर जाते हो, वैसे उस शॉप पर जाइएगा। रिचार्ज कराने के लिए आप अपना नंबर पर रिचार्ज कराते हो, लेकिन उस शॉप पर आपको किस पर रिचार्ज कराना है,
अपने ईमेल आईडी पर। जैसे मान लीजिए आप अपनी ईमेल आईडी XYZ कोई भी एक ईमेल आईडी है जिससे आप YouTube ज्वाइन करना चाहते हो, मतलब YouTube में लॉगिन हो आप, उस ईमेल आईडी को उस शॉपकीपर को बताइए कि इस ईमेल आईडी पर, और वो भी प्ले स्टोर पर आप जाइएगा, जो हमने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आप देखेंगे अगर, तो वहां पर हमने बताया है कि आप गूगल पे खोलेंगे, किसी भी ऑनलाइन पेमेंट मेथड से अगर कोई रिचार्ज कर रहा है तो वो प्ले स्टोर सर्च करेगा। प्ले स्टोर में पूछा जाता है कि आपका ईमेल आईडी क्या है, तो आप अपना ईमेल आईडी बता दीजिएगा। वहाँ पर ऐसा नहीं कि ईमेल आईडी बता दोगे तो वो लॉगिन कर लेंगे, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। पासवर्ड आपके पास रहेगा। ईमेल आईडी पर आप लोग अपना रिचार्ज करा लीजिए। जैसे 1400 का आपका रिचार्ज है तो आप मिनिमम एक बार जाइए। जैसे अगर आप हर मंथ जाकर रिचार्ज कराना चाहते हैं तो हर मंथ 200 रुपये रिचार्ज करा सकते हैं। अगर आप टेंशन फ्री होना चाहते हैं तो सबसे निगलिजिबल प्राइस है 1500 रुपये का आप रिचार्ज करा लीजिएगा। एक साथ आपका 1500 रुपये नहीं लगेगा, हालांकि वो आपके प्ले स्टोर में ही रहेगा। हर महीने 199 पर मंथ के हिसाब से आपका कट जाएगा और आप हर एक सेशन से जितने भी फैकल्टी हम लोगों के द्वारा दी जा रही है आप लोग को प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो इसीलिए अगर आप टेंशन मुक्त होना चाहते हैं, हर मंथ की टेंशन से दूर होना चाहते हैं, तो निगलिजिबल प्राइस आप 1500 या 1400 जाकर रिचार्ज करा लीजिएगा। हर मंथ आपके कटते चले जाएंगे और पूरी जैम की तैयारी कर सकते हो। मतलब जितना आप एप्लीकेशन फॉर्म के लिए देते हो उससे 100 रुपये कम में ही आप टोटल बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो इसी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि आपकी जो बैच है वो 10 अगस्त, मतलब इसलिए बिग अनाउंसमेंट हो रहा है कि आपकी जो बैच है वो 10 अगस्त से स्टार्ट होगी। और 10 अगस्त को एक और बिग सरप्राइज है, क्योंकि 10 अगस्त को हमारा बर्थडे है, मतलब आपके विवेक सर का बर्थडे है 10 अगस्त को, और इसीलिए ये स्पेसिफिक कोर्स चलाया जा रहा है। 10 अगस्त को 5 लेक्चर ऐसे होंगे, मैं तुरंत ज्वाइन करने के लिए नहीं कर रहा हूं। अगर जितने भी लोग हमसे पढ़ रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट बीएससी की क्लासेस हमसे किए हैं, वो तो जानते हैं किस प्रकार से आपको यहाँ पर फैकल्टी दी जाती है, किस प्रकार के आपको समझाया जाता है। अगर आप बीएससी हमसे नहीं किया, आप नए स्टूडेंट जुड़ रहे हो, तो आपको 5 क्लासेस डेमो क्लासेस के रूप में प्रोवाइड कराई जाएंगी। उन 5 क्लासेस को देखिए और पांचों क्लास में अगर आपको समझ में आए तब जाकर आप 15 अगस्त से ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब 10 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक 5 क्लासेस चलेंगी और 5 के पांचों क्लासेस टोटल फ्री होंगी। उसके लिए आपको ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, वो होंगी डेमो वीडियोस। उन वीडियो को देख करके अगर आपको समझाने का तरीका समझ में आ रहा है, ये है न्यू स्टूडेंट के लिए। ओल्ड स्टूडेंट ऑलरेडी जानते हैं किस प्रकार से समझाया जाता है, इवन वो भी डेमो क्लास ले सकते हैं। 10 to 14 अगस्त के बीच में शेड्यूल्ड क्लासेस होंगी, जो कि टोटल लाइव क्लासें होंगी। 5 क्लासें आप वहां पर जाकर बिना ज्वाइन किए पढ़ सकते हो। अगर आपको समझ में आए तो आप 15 अगस्त के स्टार्ट होने वाली क्लासों को ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।